हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में टेंसेस का पार्ट 5 लेकर आए हैं हम, जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टेंसेस जो हैं सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टेंस के रूल रिवाइज नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिवाइज इन पार्ट .1 in English grammar playlist. So let us start with exercise. हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है आर द अंडरलाइन वर्ब्स राइट और रॉन्ग, यानी कि आपको जो सेंटेंसेस में वर्ब्स अंडरलाइन कर दी गई हैं क्या वो ठीक हैं। अगर वो ठीक हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आपने जो उसमें चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंसेस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है? तो ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पर एक साइंटिफिक ट्रुथ की बात की गई है। जबकि इससे अगला सेंटेंस आप रीड कीजिए, द वाटर बॉयल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ। ठीक है, द वाटर बॉयल्स, यहाँ पर भी पानी के उबलने की बात की गई है, बट इस सेंटेंस में जो बॉयल्स है वो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इस सेंटेंस का जो एक्शन है वो प्रेजेंट में कंटिन्यूटी वाला एक्शन है। तो यहाँ पर बॉयल्स की जगह क्या आना चाहिए? इज बॉइलिंग। ठीक है, इज बॉइलिंग यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, लुक दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। ठीक है, लुक, लुक का मतलब है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि देखो भाई, और देखने के लिए क्या देखने के लिए कह रहा है? एक ऐसे एक्शन को देखने के लिए कह रहा है जो इस वक्त कंटिन्यूटी में है, कि वो इंसान, वो आदमी आपकी कार का जो डोर है उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर रहा है कि सेंस आ रही है, तो ट्राइज यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर रहेगा इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू हियर दोज पीपल, क्या उन लोगों को सुन सकते हो? वट डू दे टॉक अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट में वो पूछ रहा है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट में कंटिन्यूटी वाले एक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ का टेंस रहेगा कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर डू और टॉक क्या है? गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए? वट आर। ठीक है, वट आर दे टॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट वर्ब रहेगी वो रहेगी टॉकिंग। नेक्स्ट आ गया आपका सेंटेंस, द मून गोज राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है इन अबाउट 27 डेज। तो यहाँ का गोज ठीक है क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई है। नेक्स्ट इज, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। इट गेट्स लेट, इट इज गेटिंग लेट। ठीक है, क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की गई है। नेक्स्ट आ गया आपका, हरी अप, इट्स टाइम टू लीव, ओके आई कम, मैं आता हूँ नहीं रहेगा। वो क्या कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई एम कमिंग। ठीक है, ओके आई एम कमिंग। नेक्स्ट इज, पॉल इज नेवर लेट, वो कभी भी लेट नहीं होता। ही इज ऑलवेज गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज वाला सेंटेंस है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस दोनों के रूल्स डिस्कस करते हुए बताया था कि ऑलवेज जो है दो सिचुएशंस में यूज होगा, एक हैबिट की बात करेगा और एक बात करेगा किसी इरिटेशन, एनॉयंस या गुस्सा दिलाने वाली। ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो उसकी हैबिट की बात कर रहा है, तो यहाँ इज गेटिंग जो है वो गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही के अकॉर्डिंग गेट के साथ एस लगेगा तो गेट्स बनेगा। तो राइट आंसर रहेगा ही ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन टाइम। बट अगला सेंटेंस देखिए, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं, तो इरिटेशन या गुस्सा दिलाने वाली बात है। तो यहाँ के ऑलवेज के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ का आंसर ठीक है, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फिलअप की फॉर्म में है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स या रूल्स को याद करते हुए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसमें यूज करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, लेट्स गो आउट, इट डैश नॉट नाउ, नाउ अब नहीं हो रहा वो काम, क्या नहीं हो रहा? बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज नॉट रेनिंग नाउ। ठीक है, नेक्स्ट है,
यू डैश 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, तुम बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पर उसकी एक रिपीटेड एक्शन या हैबिचुअल एक्शन या एक ऐसा एक्शन जो सच है उसके लिए आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर जॉन स्पीक्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है हरी अप एवरीबडी डैश फॉर यू। हरी अप जल्दी करो, तुम्हारी कोई वेट कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, तो राइट आंसर रहेगा एवरीबडी, क्योंकि सिंगुलर है तो इज, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है डैश यू लिसन टू रेडियो, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। अब वो पूछ रहा है कि क्या तुम रेडियो सुन रहे हो, और वो आंसर क्या दे रहा है सेकंड पर्सन, नो यू कैन टर्न इट ऑफ, तुम इसे बंद कर सकते हो, यानी कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में कंटिन्यूटी वाला एक्शन है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आर यू लिसनिंग टू रेडियो। ठीक है, बट अगले सेंटेंस में देखिए यहाँ पर भी सेम सेंटेंस है, यू डैश टू रेडियो नो जस्ट ओकेजनली। यहाँ पर वो हैबिट के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारी आदत है रेडियो सुनने की, तो यहाँ पर आंसर आएगा डू यू लिसन टू रेडियो नो जस्ट ओकेजनली, नहीं कभी कभी। नेक्स्ट है रिवर नाइल डैश इन टू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, जो रिवर नील है वो मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, एक ट्रुथ है या सिचुएशनल ट्रुथ है या, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा फ्लोज। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस रिवर डैश वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर देन यूजुअल। आज नदी के आज की बहने की बात हो रही है, इनकी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर देन यूजुअल। नेक्स्ट इज जानवी इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, शी डैश एट पार्क होटल, वो रह रही है कहाँ पर, पार्क होटल में। शी ऑलवेज डैश देयर व्हेन शी इज़ इन न्यूयॉर्क, और वो हमेशा वहीं रहती है। तो यानी कि पहले सेंटेंस में क्या आएगा, शी इज़ स्टेइंग। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में ही शी ऑलवेज स्टेज, यहाँ स्टेज आएगा क्योंकि यहाँ पर उसकी हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, यानी कि एक ही सेंटेंस में दोनों टेंसेस आ गए। पहले सेंटेंस में वो इस वक्त रह रही है, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में हमेशा वो वहाँ रहती है। तो दोनों सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का और दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।